हाय स्कॉर्पियो, मेरे इस टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए स्पिरिट गाइड मैसेजेस है आपके लिए करंट सिचुएशन के लिए। ओके, और इसमें हम देखेंगे कि आपको यूनिवर्स किस चीज़ के लिए कोशिश रहने के लिए कह रहे हैं, किस चीज़ में हेल्प कर रहे हैं, कैसे हेल्प कर रहे हैं और आपका नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए और एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। लेट्स सी। ओके, ये रीडिंग में ये सारी चीज़ें देखेंगे। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट। में वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो, सी जस्ट लाइक। ओके, ताकि आपको वहाँ से कोई ना कोई आपकी सिचुएशन के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिले। ओके, क्योंकि ये कार्ड जस्ट लाइक ऐसे आया गाइस, तो आई फील सो कि मुझे ये रिवर्स में लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सी मे भी शायद हो सकता है कि अप राइट देयर इज द मे भी शायद ना आप लोगों की लाइफ में जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी जिस भी एरिया में, ओके, तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मुझे वहाँ से ग्रोथ मिले या फिर मुझे वहाँ से कोई ना कोई ऑफ़र मिले, पर नहीं मिल पा रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर सी दिस इज़ द नॉट रिसीविंग, कहीं ना कहीं इनबैलेंस हो रहे हैं। आई फील सो ओके, क्योंकि इस रिवर्स पोजीशन में आए करंटली। आप एफर्ट डाल रहे हो अपने काम को लेके। ओके, आप एफर्ट डाल रहे हो अपने बिजनेस को लेके, ताकि काम में ग्रोथ हो, बिज़नेस में तरक्की हो और भी ज़्यादा बिज़नेस बढ़े बोल के, बट नहीं बढ़ पा रहा है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इनबैलेंस हो रही है। एंड बट यहाँ पर है गाइस ग्रोथ। ओके, बस कीप कंटिन्यूइंग। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। जस्ट होता है ना कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो बट उसका आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है किसी भी क्षेत्र में। अगर लव लाइफ में बोलो तो लव लाइफ में आप कहीं ना कहीं अपनी लव लाइफ को एकदम सॉलिड लव लाइफ बनाना चाह रहे हो। ओके, बट यहाँ पर सामने वाले की टाइम इशू की वजह से या फिर आप दोनों एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे, तो इसलिए रिलेशनशिप में ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। किसी किसी के लिए हो सकता है। ओके, सेम गोज विथ मैरिज वाइज ऑल्सो। एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे हो या काम में इतनी बिजी हो कि आपके रिलेशनशिप मैरिज वाइज अनबैलेंस हो रहे हैं। ओके, ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। एंड किसी के लिए हो सकता है कि अगर बच्चे का किसी के बेबीज़ नहीं हो पा रहे थे। ओके, तो आप ये सोचोगे कब हमारी लाइफ में ग्रोथ हो, कब हमारी लाइफ में बेबीज़ हो, कब गुड न्यूज़ आए बोल के। ओके गाइस, तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आपकी लाइफ में ना किसी भी वे में जो भी आप काम कर रहे हो तो उसमें ना ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए आप लोग इनबैलेंस हो रहे हो और कुछ लोग वेटिंग पे, जस्ट लाइक अ वेटिंग पीरियड चालू है आप लोगों की लाइफ में राइट नाउ। ओके, ऑफर का वेट कर रहे हो, कोई रिजल्ट का वेट कर रहे हो, कोई अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो, या फिर रिलेशनशिप स्टेबल होने का वेट कर रहे हो। ओके, जस्ट लाइक दिस एंड सी। बट यहाँ पर है जो भी आप वेट कर रहे हो ना गाइस, आप लोगों की लाइफ में वेटिंग पीरियड पेशेंट रखिएगा। मैं सिर्फ एक ही वर्डिंग में बोलना चाहूँगी, पेशेंट रखिएगा। जो भी यहाँ पर आप एफर्ट डाल रहे हो ग्रोथ के लिए, अपॉर्चुनिटी के लिए, अपॉर्चुनिटी है। ओके, अपॉर्चुनिटी है तो पेशेंट रखिएगा। डोंट स्टक राइट नाउ। स्टक मत होइएगा करंटली। ओके, स्टक मत होइएगा गाइस। जो भी आप ग्रोथ चाहते हो एफर्ट डालते रहिएगा मेंटल तौर पे यहाँ पर, क्योंकि एट ऑफ सोर्स का कार्ड है। तो एट ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गेट मेंटल डिस्टर्बेंस। ओके, मेंटल डिस्टर्बेंस हो रहे हो अपने ग्रोथ के लेके, मेंटल डिस्टर्बेंस हो रहे हो अपने रिश्तेदारों को लेके, रिलेशनशिप को लेके। ओके, कहीं ना कहीं में भी शायद टॉक्सिक जॉब में हो तो आप स्टक हो, कहीं ना कहीं मूवमेंट नहीं हो पा रहा है। तो मेंटल स्टकनेस से बाहर निकल सी, कहीं ना कहीं बॉर्डम फील कर रहे हो, रिजेक्शन फील कर रहे हो, मिस अपॉर्चुनिटी फील कर रहे हो। ओके स्कॉर्पियो, बट कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है यहाँ पर करंटली। ओके, तो मैं यही बोलूँगी अपने ग्रोथ के लिए, अपने अपॉर्चुनिटी के लिए यू आर स्टक। ओके, तो बट स्टक होने की जरूरत नहीं है, एफर्ट डालते रहना। यहाँ पर ब्लेसिंग है अभी आप लोगों के लाइफ में, ब्लेसिंग है फॉर योर ग्रोथ, फॉर योर रिलेशनशिप में ग्रोथ है। ओके, लेट्स सी सडन चेंजेस है। ओके, सडन चेंजेस है। तो गाइज डोंट यू वरी। ओके, तो मैं यही बोलूँगी करंटली आप लोगों की लाइफ में स्कॉर्पियो
स्टकनेस तो है, मेंटल स्टकनेस कि नहीं मेरी लाइफ में ग्रोथ नहीं हो पा रहा, मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं आ पा रही, मैं स्टक जहाँ पर स्टक हूँ वहाँ से मैं मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, किसी भी एरिया में ओके मूवमेंट नहीं हो पा रहा है मेरी लाइफ में, मैं इतना हार्ड वर्क कर रहा हूँ बट मुझे तरक्की नहीं मिल रही, रेस प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है। गाइस डोंट डिसअपॉइंटमेंट, एफर्ट डालते रहेगा। यहाँ पर न्यू लव है, न्यू ऑफर है, अपॉर्चुनिटी है, ब्लेसिंग है, राइज अप हो रहे हो ओके। सोशल नेटवर्क में भी शायद कनेक्शन के साथ रिलेशनशिप ब्लॉक भी हो गए हैं, तो भी आपकी लाइफ में सडन स्ट्राइक आ रहा है ओके। करंटली मैं यही बोलना चाहूँगी, यू आर स्टक इन समवेयर, यू आर स्टक कि आप जो भी काम कर रहे हो रिवॉर्ड नहीं मिल पा रहा है ओके। बट यहाँ पर पीस बना के चलना, पेशेंट रख के चलना है, सडनली आपको वो रिजल्ट मिलेगा सडनली ओके गाइस। सो ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइस, तो ज़्यादा मत सोचिएगा। लेट्स से किस चीज़ पे आपको कॉशियस रहना है स्कॉर्पियो, क्योंकि यहाँ पर ना आप बहुत ज़्यादा सोच आ रहे हो, उसकी वजह से अब मेंटल तौर पे डिस्टर्ब हो रहे हो। जस्ट लाइक एग्जांपल के तौर पे कोई घर बनाना चाहता हो, प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हो ओके, एफर्ट डाल रहा हो बट कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ की वजह से डिसअपॉइंटमेंट हो रहा ओके, मेंटल तौर पे बहुत ज़्यादा सोच रहा है बट दे सडनली आपकी लाइफ में ना कोई सपोर्ट आ जाएगा, कोई अपॉर्चुनिटी हो जाएगी ताकि आप फिर घर भी बना लो, प्रॉपर्टी भी ले लो, जस्ट लाइक दैट ओके। एग्जाम्पल के तौर पे था गाइस वो। कॉशियस किस पे रहना, सी दिस टू कार्ड इज अगेन जस्ट लाइक दिस इज द कार्ड ऑफ रिवर्स आया फ्रीडम। सी कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट नहीं हो, फ्रीली काम नहीं कर पा रहे हो या फिर स्टक हो, दिस इज योर सतर्क रहने वाला पार्ट। एंड सी मिरेकल्स इज ऑल्सो रिवर्स ओके। तो यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं गाइस, सी अगर आप फ्रीली नहीं रहोगे, पीसफुल नहीं रहोगे, आप इंडिपेंडेंटली काम नहीं करोगे या फिर अगर आप स्टक ही रहोगे इस 8 ऑफ सोर्स की तरफ ओके, मे भी शायद हो सकता है कि आप अपने मिरेकल को ब्लॉक कर दो ओके। अपने लाइफ में जो आने वाली सॉल्यूशन है, अच्छी अच्छी न्यूज़ है, उसको ब्लॉक कर दो। फ्री होके काम कीजिए, फ्रीडम यू नो इंडिपेंडेंस होके काम कीजिए, पीसफुल रह के काम कीजिए ताकि आप इस अपॉर्चुनिटी को देख पाओ और ग्रैब कर सको ओके। सतर्क रहिएगा गाइस अपने आप में फ्री। अगर कुछ लोग हो सकता है ना इंडिपेंडेंटली बिजनेस भी स्टार्ट करना चाह रहा हो ओके, सी इंडिपेंडेंस बिजनेस भी स्टार्ट करना चाह रहा हो बट मेंटल स्टकनेस के कारण वो नहीं कर पा रहा, तो डैट इज़ योर सतर्क पार्ट ओके। जंप आउट होइए क्योंकि हर एक काम में मेहनत लगता है, तो मेहनत कीजिए, आपको उसका रिवॉर्ड यहाँ पर मिल रहा है ओके। क्योंकि सी आपका सतर्क रहने का पार्ट है, कॉन्फिडेंट नहीं है ओके। आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज नहीं लेके आ पा रहे हो, न्यू बिगिनिंग नहीं कर पा रहे हो या फिर एक्शन नहीं ले पा रहे हो ओके अपने न्यू लाइफ के प्रति। एंड सी मे बी श्योर यू डीलिंग विथ फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, उनके साथ में आप न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो लव में या फिर हो सकता है इस इन जनरली क्वीन ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस कॉन्फिडेंट, पावरफुल एंड लीडरशिप ओके। मे बी शायद इस पे आपको फोकस करना चाहिए कि नहीं मुझे प्लानिंग करना है, मुझे कॉन्फिडेंट होना है, मुझे अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट करना है, इंडिपेंडेंट होना है, बट दिस इज योर सतर्क पार्ट ओके, सावधान। एंड सी किंग ऑफ सोर्स, किंग मे बी श्योर डीलिंग विद एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, अदरवाइज दिस इज द कार्ड ऑफ मैच्योरिटी। मैच्योर के साथ में आप में भी शायद हो सकता है कि यहाँ पर स्टकनेस के कारण ना आप अपने आइडियाज़ को ब्लॉक कर रहे हो ओके। तो कम्युनिकेशन क्लियर कीजिएगा क्योंकि दिस इज़ किंग ऑफ सोर्स का कार्ड है, क्लैरिटी है, नॉलेजेबल है, इन्फॉर्मेशन है इस कार्ड में, बट दिस इज़ जो ब्लॉकेजेस पार्ट में आया है, कॉशियस पार्ट में आया, तो मे भी शायद हो सकता है कि आप कम्युनिकेशन क्लियर नहीं कर पा रहे हो, पेपर वर्क क्लियर नहीं कर पा रहे हो या फिर इन्फॉर्मेशन नहीं ले पा रहे हो या फिर हो सकता है कि आप ट्रूथ को नहीं देख पा रहे हो और या फिर हो सकता है आप मैच्योरली डील नहीं कर पा रहे हो किसी के सामने वाले के साथ में ओके, अपनी इस न्यू लाइफ के लिए, अपनी इस चेंजेस के लिए ओके। तो मैं यही बोलूँगी आपके सदर पार्ट में स्कॉर्पियो मैच्योर तरीके से डील कीजिए, प्लानिंग करके से डील कीजिए, इंडिपेंडेंट होकर डील कीजिए क्योंकि यहाँ पर इंडिपेंडेंसी ब्लॉकेजेस है, न्यू एक्शन लेना ब्लॉकेजेस है, कॉन्फिडेंस की कमी है, डिटेलिंग की कमी है, इंफॉर्मेशन की कमी है एंड यू नो अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज की कमी है। तो इस पार्ट पे अगर आप काम करोगे ना तो मे बी शायद आपको ये ब्लेसिंग दिखे ओके, पॉजिटिव चेंज दिखे
ओके। तो दिस इज़ योर सतर्क पार्ट। लेट्स सी यूनिवर्स आपको किस तरह से हेल्प कर रहे हैं। व्हाट्स द हेल्पिंग पार्ट फॉर स्कॉर्पियो? व्हाट्स द हेल्पिंग पार्ट फॉर स्कॉर्पियो? व्हाट्स द हेल्पिंग पार्ट ऑफ स्कॉर्पियो? अगर कोई जॉब स्विच भी करना चाह रहा है ना गाइस, क्योंकि पॉजिटिव यहाँ पर कोई चाहता है कि उनके लाइफ में पॉजिटिव चेंज आए, ओके। ये चेंज हो सकता है कि घरेलू मामले में हो, या फिर ऑफिस में हो, या फिर लव लाइफ में हो। तो इंडिपेंडेंट होके, पीसफुल रह के, फोकस होके काम करोगे ना तो आपको चेंज दिखेगा, ओके। ये जो आप स्टकनेस है ना, उस स्टकनेस में भी शायद आपको ये चेंज नहीं दिख पा रहा है, ओके। तो पीस बना के चलिए। एंड दिस इज़ योर हेल्पिंग पार्ट। यूनिवर्स आपको कैसे हेल्प कर रहे हैं? यूनिवर्स आपको कॉन्फिडेंस देख के हेल्प कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर, ओके। एंड इट सेज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्वीट्स योर डिस्पोजिशन एंड इंटेंशन, ओके। ये देख के हेल्प कर रहे हैं। वर्किंग फॉर योर सेल्फ अलाउ यू टू better follow your intuition and divine guidance. We are your co-worker and teammate who remain loyally by your side to ensure your success in all ways, okay. यूनिवर्स आपको हेल्प कर रहे हैं, आपको कॉन्फिडेंट दे के, आपको आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे के, ओके। एंड आपको पॉजिटिविटी दे के, ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेस की तरफ जा सको, ओके। सी लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर हेल्पिंग पार्ट। अगर जब तक आप मेंटल तौर पे स्टक हो, मैं भी शायद ये एंटरप्रेन्योर को नहीं देख पाओ, ओके। एंड सी अगेन रिवर्स, यूनिवर्स आपको हेल्प कर रहे हैं। सी 5 ऑफ कप हेल्प कर रहे हैं जहाँ पर भी आपकी डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, कोई भी कनेक्शन वाइज, या फिर अपने आप में आप डिसअपॉइंटमेंट हो, कहीं ना कहीं लॉस हुआ है, बिजनेस लॉस, जॉब लॉस, या फिर किसी की प्रॉपर्टी चली गई हो, ओके। सी आपने देखा, तो यूनिवर्स आपको हेल्प कर रहे हैं। ये जो भी लॉसेस हुए हैं आप लोगों की लाइफ में, उससे बाहर निकलने का साहस दे के, ओके, अपॉर्चुनिटी दे के। जो भी ये 5 ऑफ का इमोशनल लॉस हुआ है, किसी की प्रॉपर्टी चली गई हो, किसी का कुछ भी, किसी भी वजह से आप डिसअपॉइंट में हो, दुख दर्द में हो, घरेलू मामलों की वजह से, कनेक्शन की वजह से, या फिर किसी भी लॉस की वजह से, ओके। तो यूनिवर्स आपको हेल्प कर रहे हैं कि उस लॉस में से आप बाहर निकल सको, कॉन्फिडेंट लेके आ सको, और अपनी लाइफ में एक्शन ले सको, ताकि आप अपने कम्युनिकेशन कर सको, ताकि आप अपनी लाइफ में फ्रेश स्टार्ट कर पाओ, ओके। स्कॉर्पियो, दिस इज़ द मैजिशियन का कार्ड है। लॉट्स ऑफ कम्युनिकेशन, ओके, लॉट्स ऑफ मैसेजेस। अगर लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो आप मैसेजेस के ज़रिए, कम्युनिकेशन के ज़रिए लव लाइफ में फिर से रीयूनियन हो जाओगे, जस्ट लाइक, ओके। या फिर किसी को फ्रेश लव लाइफ चाहिए तो फ्रेश लव लाइफ मिल जाएगी, ओके। जो सिंगल है तो वो अगर फ्रेश चाहते हैं तो मैं यूनिवर्स आपको हेल्प करे इन अ वन लाइन, जहाँ पर भी आपकी लॉस हुई हैं, और इमोशनल तौर से, ओके, जैसे कि अटैचमेंट तौर से, जैसे कि आपका बहुत मतलब कि आपके जॉब थी, आप चाह रहे थे कि आपको उसमें तरक्की मिले, नहीं मिला तो आप डिसअपॉइंटमेंट हो गए, एग्जाम्पल था, ओके, डिसअपॉइंटमेंट हो गए। तो आपको यूनिवर्स हेल्प कर रहे हैं कि आप उस डिसअपॉइंटमेंट कॉन्फिडेंट देके, ताकि आप उसको चेंज लेके आ सको और अपनी लाइफ में राइज अप हो सको, फिर से काम करने का जोश जुनून दे रहे हैं, ओके। ये किसी भी उसमें हो सकता है गाइज, मैंने जस्ट एग्जांपल बोला, आपने उसमें मैच करके देखिएगा, ओके। और जैसे कि लव लाइफ के लिए भी बोलूँ तो लव लाइफ के लिए भी अगर ब्रेकअप हो गया है, या फिर थोड़े बहुत झगड़े हो गए हैं, अप्स एंड डाउन रिलेशनशिप में चल रहा है, तो उससे उभरने का उनको एक और मौका दे रहे हैं, ताकि आप उनके साथ में न्यू बिगिनिंग कर सको। और कुछ टोटली न्यू भी चाहते हैं तो भी हो रहा है यहाँ पर, ओके। हाँ, अगर मनी वाइज नहीं बोला गाइस, ओके, मनी वाइज बोलती। मनी वाइज कैसा? अगर मनी वाइज आपकी प्रॉब्लम चल रही है, सर्वाइव कर रहे हो, ओके, मनी वाइज सर्वाइव कर रहे हो, और चाहते हो कि कोई आके सपोर्ट करे, ओके, या फिर मनी प्रॉब्लम से आपको कोई उभारे, चेंज करे, तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको हेल्प कर रहे हैं सपोर्ट दे के, ओके। हेल्प कर रहे हैं कोई ना कोई ऐसे पर्सन भेज के, ताकि आप उसमें से राइज अप हो जाओ, ओके। या फिर मनी इशू भी चल रही है, तो किसी की जॉब इशू भी चल रही है, तो भी यहाँ पर जॉब
जॉब भी दे दे अगर आपने ट्राई किया हो तो, ताकि आप उसमें से राइज अप हो सको और अपने जॉब या फिर फाइनेंसेस को मैनेज कर सको। ओके, सो ब्यूटीफुल है गाइस। तो डोंट स्टक इन मेंटल तौर पे आप लोगों की लाइफ में ग्रोथ है, जो भी आप रिसीव करना चाहते हो रिसीव कर सकते हो। डोंट थिंक सो मच। लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू, not a guidance, what's the next move for you? Okay, I'm so sorry. What's the next move, next step for you? Manifest your dream. Yeah, आपका नेक्स्ट स्टेप ये रहना चाहिए गाइस, मैसेंजर ऑफ इमोशन का कार्ड है एंड इट इज सेड दिस इज द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू इमोशनल एक्सपीरियंस that could grow into something deeper. You may receive a message expressing feeling that you did not even know were developing. A social invitation could soon be on its way to you. Receiving कोई ना कोई messages. Okay, there is a person involved who is very gentle and loving, with only the kindness of intention. It could be you, especially if you are artistic, shy and sensitive. Okay guys, so maybe see आपकी लाइफ में कोई ना कोई मैसेजेस आ रहा है, जैसे मैंने पहले ही बोला, कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, कोई मैसेजेस आ रहा है, कोई रिवॉर्ड मिल रहा है। ओके, रेस प्रमोशन तरक्की मिल रही है। तो गाइज आपका नेक्स्ट मूव ये रहना चाहिए कि आप इमोशनली पीस रह सको। ओके, इमोशनली पीस रह सको ताकि आप आपके जो भी ड्रीम है, डिजायर है, उसको मैनिफेस्ट कर सको। ओके, एंड इट सेज यू आर रेडी टू गो। ओके, यू आर रेडी टू गो। देयर इज़ नो नीड फॉर एडिशनल प्रिपरेशन। टेक द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड द चेंजेस योर लाइफ। ओके, जब तक हम फर्स्ट स्टेप नहीं लेंगे तब तक हम अपनी लाइफ में चेंजेस कैसे लेके आ सकते, राइट? तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, जो भी आपके ड्रीम हैं, भले ही आप में भी शायद लो कॉन्फिडेंट के कारण उस पर एक्शन नहीं ले पा रहे, एक्शन तो लीजिए, फर्स्ट स्टेप तो आगे बढ़ाइए, पहला कदम तो आगे बढ़ाइए, अपने आप ही रास्ते दिखते खुलते चले जाएंगे। ओके, एंड इट सेज नोटिस sign that guide you in the right direction as well as resources and support that miraculously appear. Okay, अगर आप फ्रीली काम कर रहे हो या फिर अपने ड्रीम पे, तो गाइस फ्रीली पीसफुली काम कीजिएगा। रास्ते बनते चले जाएंगे और सपोर्ट सडनली आते चले जाएंगे। जस्ट यूनिवर्स आपको यही मैसेज देना चाहते हैं आपके नेक्स्ट मूव के लिए कि इमोशनली पीस होइए, आपके पास में अपॉर्चुनिटी है और अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट कीजिए, एक्शन लीजिए, फर्स्ट मूव लीजिए ताकि आप अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट कर सको। ओके, दिस इज़ योर नेक्स्ट मूव, ये मूव होना चाहिए। ओके, कुछ लोग हो सकता है ना कि आपको ग्रोथ नहीं दिखा तो बस इसमें कोई ग्रोथ है ही नहीं तो मैं क्यों काम करूँ, जस्ट लाइक हार मान के बैठ जाते हैं। नो, कंटिन्यू कीजिए। ओके, ताकि आप अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट कर सको। नाउ इज़ द गाइडेंस पार्ट फॉर यू। एंड सी आर्कएंजल माइकल इज ऑल अबाउट क्लैरिटी, मेंटल क्लैरिटी या फिर फिजिकल क्लैरिटी। ओके, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि अपने ड्रीम गोल पे क्लियर होइए। ओके, इनर तौर पे या फिर आउटर तौर पे। नो मोर व्हाट आप आर्कएंजल माइकल इज़ प्रोटेक्टिंग यू। ओके, आप प्रोटेक्टेड हो अपने गोल के प्रति, अपने ड्रीम के प्रति। ओके, एंड गाइडेड यू थ्रू दिस सिचुएशन। अगर आपके लाइफ में सी you are working very closely with this powerful archangel who is protecting and guiding you through this situation. Okay, यूनिवर्स आपको ना आर्कएंजल माइकल आपको गाइड कर रहे हैं आपके आइडियाज़ के ज़रिए, आपको विजन दे के, आपको क्लैरिटी दे के, तो ब्लॉकेजेस से बाहर निकलिएगा, एफर्ट डालते रहिएगा ताकि आर्कएंजल माइकल आपको रास्ता दिखाए या फिर आइडियाज़ दे या फिर आपको सोल्यूशन दे। ओके, एंड नेक्स्ट गाइडेंस इज दिस, बी विलिंग टू फॉरगिव, आस्क द एंजल टू क्लियर योर माइंड एंड बॉडी। राइट, कहीं ना कहीं स्टकनेस तो है गाइस करंटली, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि यूनिवर्स से प्रे कीजिए कि आप इस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाओ, माइंड बॉडी से बाहर निकल जाओ, पास्ट ट्रॉमा से बाहर निकल जाओ एंड एक्सचेंज फॉर पीसफुलनेस। तो यूनिवर्स आपको यही गाइडेंस देना चाहते हैं कि गाइस पीस लाइए, आपने उस नेगेटिविटी से उभरिए। ओके, पास्ट ट्रॉमा से, पास्ट दुख दर्द से, लॉस से, किसी भी चीज़ से। ओके, करंटली आपको ना पीस लाने की ज़रूरत है ताकि
आप अपनी लाइफ में ग्रोथ को देख सको, अपॉर्चुनिटी को देख सको। ओके, आर्कएंजल माइकल इज ऑल अबाउट क्लैरिटी, विजन क्लियर, माइंड क्लियर, गोल क्लियर। तो गाइस स्कॉर्पियो, यू आर अ डीप थिंकर। ओके, आप बहुत ज़्यादा डीपली सोचते हो, बट डीपली सोचते सोचते ना आप स्टक हो जाते हो अपनी सोच में ही। ओके, कंफ्यूज हो जाते हो। तो माइंड क्लियर रखना है, पीस लेके आना है, ताकि आप अपने अपॉर्चुनिटी को क्रिएट कर सको। यहाँ पर सो मच अपॉर्चुनिटीज हेयर। ओके, यूनिवर्स आपको यहाँ पर पावर दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, एंड आपके ड्रीम को मैनिफेस्ट करने के लिए रास्ता दिखा रहे हैं। तो गाइस पीस बनाइए। ओके, देयर इज अ सडन चेंज। लेट्स सी व्हाट द फाइनल मैसेजेस फॉर यू एंड पे अटेंशन योर साइन एंड सिम्बलिज्म। यूनिवर्स आपके ग्रोथ के प्रति, आपके ड्रीम के प्रति कोई ना कोई साइंस सिम्बलिज्म, या फिर किसी के साथ आप बैठे हो तो किसी ने कुछ बोल दिया, साइंस सिम्बलिज्म दे रहे, तो उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। योर फ्यूचर पॉजिटिव डायरेक्शन, आपके फ्यूचर से यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि आपके फ्यूचर पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ है, ग्रोथ है, बट अभी इससे नहीं मिल पा रहा है। मे भी शायद हो सकता है कि आपके डिवाइन टाइमिंग ना हो, वो सही वक्त ना हो मिलने का। ओके, एंड विल रिवील इटसेल्फ, एनी डाउट एंड कन्फ्यूजन विल सून डिसअपियर। सो पीस बना के चलिए। एंड नेक्स्ट, केयर रिक्वायर्ड गाइज। ओके, एंड इट सेज गार्ड योरसेल्फ अगेंस्ट डिसेप्शन एंड बी केयरफुल ऑफ मेकिंग फुलिश मिस्टेक एट दिस टाइम। तो मैं ये बोलूँगी, अगर कहीं ना कहीं आप, क्योंकि सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। ओके, मे भी सतर्क रहिएगा। जो आपको लगता है कि नेगेटिव पीपल है आपके अराउंड में, इन्वायरमेंट में, उनसे सतर्क रहिएगा, डिस्टेंस बना के चलिएगा, ताकि फिर से वो आपको धोखा ना दे सकते, फिर से आपके वो बेवकूफ़ ना बना सके। ओके, केयर रिक्वायर्ड, आपके इस ड्रीम को मैनिफेस्ट करने के लिए केयरफुल, केयर, अपने आप में केयर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके यहाँ पर ना सतर्क में किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन नहीं है। आप पर्सन को इमोशनल तौर से जज करते हो, मेंटल तौर से जज नहीं करते, तो मे भी शायद हो सकता है कोई आपको धोखा दे दे। ओके, तो उस पर थोड़ा सतर्क रहिएगा। जो भी काम करो मैच्योर होके, इन्फॉर्मेशन लेके, डिटेलिंग में काम कीजिएगा। ओके गाइस, या स्कॉर्पियो, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके स्कॉर्पियो, लव एंड लाइट, टेक केयर।